बीकॉम सेकेंड ईयर द्वितीय भाषा यानी एसएल सेमेस्टर थर्ड संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। हमने भाषा कौशल, भाषाई कौशल का शिक्षण और भाषाई कौशल को पढ़ा है। भाषाई कौशल के 4 जो प्रकार हमने देखे हैं उसमें से श्रवण कौशल, भाषण कौशल तथा वाचन कौशल। आज हम देखेंगे लेखन कौशल क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि वाचन कौशल्य क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि सामान्य अर्थ में पढ़ने की क्रिया अर्थात भाषा में प्रयुक्त लिपि प्रतीकों के पढ़ने पहचानने की क्रिया को वाचन कहा जाता है। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में वाचन से तात्पर्य इससे भिन्न होता है। यहाँ वाचन से तात्पर्य है सार्थक ध्वनियों के प्रतीक शब्दों को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना, उसके पश्चात उस पर अपना मंतव्य स्थिर करना और फिर तदनुसार व्यवहार करना। वाचन मस्तिष्क का उच्च स्तरीय व्यापार कहा गया है, जिसमें देखने, पहचानने, बोलने की सामान्य क्रिया से लेकर सोचने, कल्पना करने, तर्क करने, निर्णय या निश्चय करने तथा मूल्यांकन करने का आदि व्यापार सम्मिलित होता है। अब देखिए कि आज हम देखेंगे कि लेखन कौशल्य क्या है। लेखन शब्द का अर्थ सामान्यतः अक्षर विन्यास से लेकर रचनात्मक लेखन के उच्च स्तरों तक व्याप्त है। भाषाई कौशल में लेखन कौशल्य जटिलतम कौशल्य माना गया है। प्रथम 3 कौशल्यों में प्रथम 3 यानी श्रवण कौशल्य, भाषण कौशल्य और वाचन कौशल्य। प्रथम 3 कौशल्यों में पर्याप्त कुशलता अर्जित कर लेने से ही अध्येता का भाषा पर अधिकार नहीं माना जाता। लेखन पर कौशल्य प्राप्त करना आवश्यक होता है। केवल आप एकाध भाषा अच्छी तरह सुनकर उस पर भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण लेखन कौशल्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। वास्तव में लेखन मानव जाति के विचारों का अमर अभिलेख है। इसीलिए बिना लेखन कौशल्य को प्राप्त किए मानव जाति की वैचारिक परंपरा से अपना रिश्ता नहीं जुड़ता। लेखन कौशल्य का भाषा शिक्षण के संदर्भ में अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। सामान्यतः प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि व्यवस्था होती है। लेखन प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हीं लिपि चिन्हों से परिचित होकर उसके प्रतिलेखन का अभ्यास किया जाता है। तदनुरूप भाषा की वर्तनी और रचना की ओर अग्रसर होना पड़ता है। लेखन कौशल्य प्रक्रिया के मूलतः 2 अंग माने जाते हैं। प्रथम लेखन पूर्व स्थिति, जिसे लेखन शिक्षण की पूर्व तैयारी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी स्थिति का निर्माण आवश्यक है कि छात्र उच्च स्तरीय ध्वनियों तथा उनके लिए प्रयुक्त लिपि प्रतीकों वर्णिमों के संबंधों से सहजता से परिचित हो। भाषा व्यवहार करते समय लिपि प्रतीकों का बिंब छात्रों के मस्तिष्क में स्पष्ट हो और वह विचारों तथा भावों को लिपिबद्ध होने के लिए तत्पर हो। इस प्रारंभिक तैयारी के बाद लेखन शिक्षण का विधिवत रूप में आरंभ किया जाता है। यह लेखन शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य अंग है। इसके 3 स्तर माने गए हैं: वर्ण रचना, वर्तनी और रचना। अब वर्ण रचना किस प्रकार से होती है? वर्ण रचना से तात्पर्य छात्रों को वर्णिमों की बनावट सिखाना। वर्णों की रचना लेखन की प्रारंभिक आधारभूत आवश्यकता है। भाषा लिपि का अंकन कठिन एवं श्रमसाध्य कर्म है। मातृभाषा में भी वर्णों की रचना का अभ्यास विशेष स्तर पर ही कराया जाता है। जब बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करना सीख लेता है, मातृभाषेतर अन्य भाषा की लिपि रचना से मातृभाषा की लिपि संबंधी आदतें व्यवधान उपस्थित करती है। इसीलिए अन्य भाषा लिपि अंकन शिक्षण में अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। वर्णों की बनावट सिखाते समय मिलते जुलते वर्णिमों का वर्ग बनाकर एक एक वर्ग के वर्णों का अंकन सिखाया जाता है। वर्णों में प्रयुक्त खड़ी, पड़ी, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार रेखाओं के क्रम का स्पष्टीकरण
उनका क्रम निर्धारण, संयोजन एवं लिखने के ढंग सिखाना आवश्यक होता है। वस्तुतः रेखाओं का सही संयोजन ही वर्ण रचना की कुशलता और सुलेखन का आधार माना जाता है। वर्ण रचना की सही आदत निर्मित करने के लिए अंकन अभ्यास, अनुकरण अभ्यास तथा प्रतिलेखन अभ्यास करवाया जाना यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में हम देखते हैं कि वर्ण रचना की योग्यता विकसित कर लेने पर वर्णों के संयोजन की कुशलता प्राप्त करना भी लेखन कौशल्य का अनिवार्य अंग है। भाषा विशेष के अनुसार ध्वनि और वर्ण संयोजन की सही आदत को विकसित करना वर्तनी शिक्षण का मूल तत्व है। भाषा के उच्चारित रूप और लिखित रूप में जितनी एकरूपता होगी, छात्र उतनी ही सरलता से वर्तनी पर अधिकार प्राप्त कर सकेगा। अन्य भाषा शिक्षण में लेखन की कुशलता प्राप्त करने के लिए वर्तनी का विधिवत अभ्यास जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि छात्र अन्य भाषा के शब्दों के लिखित रूप को देखे, सुने, बोले, पढ़े और लिखे भी। बाद वर्तनी शिक्षण में पूर्ति अभ्यास अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति, श्रुत लेखन अर्थात भाषा के उच्चारित रूप को सुनकर उसे लिपिबद्ध करने का अभ्यास करना आवश्यक माना जाता है। तीसरा देखेंगे हम कि रचना। लेखन कौशल्य के संदर्भ में रचना से तात्पर्य विचारों की क्रमबद्ध लिखित अभिव्यक्ति से होती है। वाक्य संरचना, शब्द भंडार, लिपि रचना तथा वर्तनी का पर्याप्त ज्ञान होने पर छात्रों से अन्य भाषा में लिखित रचना करवाई जाती है। रचना शिक्षण के उद्देश्य एवं स्वरूप की दृष्टि से रचना के दो मुख्य प्रकार माने जाते हैं, नियंत्रित रचना तथा स्वतंत्र रचना। नियंत्रित रचना निर्दिष्ट भाषाई कुशलता के विकास का आधार है। विशिष्ट वाक्य रचना, शब्द प्रयोग तथा लिखित अभिव्यक्ति का शिक्षण ही इसका मूल उद्देश्य है। इसमें वाक्य संशोधन जैसे क्रमानुसार लेखन, बहुविकल्पों में से चयन, अनुरूपण, रूपांतर आदि का अभ्यास करवाया जाता है। मुख्य विचार पल्लवन सारणी के आधार पर वाक्य रचना, वाक्यानुवाद आदि वाक्य रचनागत अभ्यास करवाया जाता है। भाव कथन एवं संक्षेपण, कथन, वर्णन, विवेचन, अनुच्छेद, अनुवाद आदि नियंत्रित रचना लेखन अभ्यास के द्वारा रचना कौशल का विकास किया जाता है। निबंध लेखन, कहानी लेखन, सृजनात्मक लेखन, रचना का संशोधन आदि स्वतंत्र रचना लेखन है। लेखन कौशल्य की आदत के लिए इस तरह के रचना लेखन का अभ्यास सहायक होता है। स्वतंत्र रचना लेखन क्षमता का अर्जन लेखन कौशल्य का उच्च स्तर या उच्चतम स्तर माना गया है। इसमें भाषाई कौशल्य में जो 4 हमने कौशल देखे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लेखन कौशल्य को माना जाता है। श्रवण कौशल्य। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना आदि से है। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनना, सुनी गई बात पर चिंतन मनन करना, चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करना और तदनुसार आचरण का व्यवहार करना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। भाषण शिक्षण में श्रवण कौशल्य प्रधान कौशल्य माना जाता है। भाषण कौशल्य भाषा पर अधिकार कराने का प्रमुख साधन माना गया। भाषण कौशल्य का अर्थ है अध्येता में इस प्रकार योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से अभिव्यक्त कर सके। भाषण कौशल्य के विकास द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। भाषाई कौशल्यों में वाचन कौशल्य का भाव ग्रहण का महत्वपूर्ण साधन है। सामान्य अर्थ में पढ़ने की क्रिया अर्थात भाषा में प्रयुक्त लिपि प्रतीकों के पढ़ने पहचानने की क्रिया को वाचन कहा जाता है। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में वाचन से तात्पर्य से भिन्न है। वाचन के विभिन्न व्यापारों में हम 2 प्रक्रियाओं में रख सकते हैं। उसकी पहली है लिपि प्रतीकों की पहचान और दूसरा भाव तथा अर्थ ग्रहण। इन दोनों प्रक्रियाओं की समन्वित निष्पत्ति वाचन में होती है। भाषा पर समुचित अधिकार प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन के लिए विस्तृत धरातल पर मानवीय संपर्क,
स्थापित करने के लिए, अन्य भाषाभाषी की संस्कृति से परिचित होने के लिए तथा कला साहित्य के रसास्वादन के लिए आदि। विभिन्न तरह की वाचन सामग्री के मुखर और मौन वाचन अभ्यास से वाचन कौशल्य के साथ ही भाषण कौशल्य का भी विकास होता है। और महत्वपूर्ण जो कौशल्य है लेखन कौशल्य, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। लेखन कौशल्य का भाषा शिक्षण के संदर्भ में अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। इस प्रकार से हमने भाषाई कौशल्य को देखा है: श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन कौशल्य। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।